ये कटा हुआ सर लेकर क्या करेगी? सुलोचना कही, नहीं प्रभु, पिए साथ सती हो जाऊंगी। ये कटा हुआ सर मेरे स्वामी का है, मेरे पिया का है, इसी के साथ जल करके भस्म हो जाऊंगी। कहा कि पिए साथ सती हो जाऊंगी, इसे तू बिनती सुनाए रहे। पिए साथ सती हो जाऊंगी, इसलिए ये भी नहीं सुनाई रही। पिए साथ सती हो जाऊंगी, इसे तू बिनती सुनाए रहे। पिए साथ सती हो जाऊंगी, इसलिए ये भी नहीं सुनाई रही। पिए साथ सती हो जाऊंगी, इसे है तू बिनती सुनाय रही। भगवान रोने लगे। जो ही मालिक समझ पाए कि ये मेघनाद की पत्नी और मेघनाद के कटा हुआ सर लेने के लिए मेरे पास आई है, भगवान के आंख से क्षमा क्षम आंसू गिरने लगा। जामवंत जी देख लिया, उस पूरे रामादल में सबसे वयोवृद्ध जामवंत ही थे। जामवंत जी भगवान के हृदय के दशा देखकर समझ गए कि मालिक के करुणा के द्वार खुल गया है और सुलोचना जो मांगेगी मालिक वही दे देंगे वरदान। अब कहीं सुलोचना कह दिया कि हे भगवान मेरे स्वामी को जीवित कर दीजिए, तो भगवान मानेंगे नहीं, जीवन दान दे देंगे। अब मेघनाद फिर जीवित हो जाएगा और एक बार अगर मेघनाद अब जीवन पा लिया तो फिर लखन के हाथ से भी मारा नहीं जाएगा। और मेघनाद यदि मारा नहीं गया तो लंका पर विजय पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लंका पर यदि विजय प्राप्त ये रामादल के सेना नहीं किया तो मां जानकी सब दिन लंका में रह जाएगी। रावण सर्वदा के लिए मां जानकी को बंदी बना करके उस लंका के अशोक वाटिका में रख लेगा। जामवंत जी विचार किया, नहीं, हमें ही कुछ करना होगा। भगवान के आंख से जो अश्रु जल झरझर गिर रहे थे, सामने में जाकर के जामवंत जी खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक निवेदन है। प्रभु श्री राम कहे, जामवंत जी कहिए क्या निवेदन? कहा, प्रभु मैं एक उलझन में पड़ चुका हूं। कैसी उलझन? कहा कि प्रभु समझ में नहीं आ रहा है। जब लक्ष्मण जी रण क्षेत्र में युद्ध के क्रम में मेघनाद का सर बाण से काटकर, तीर से काट करके सीधे आपके चरण में भेज दिया, तो ये बात लंका तक कैसे पहुंच गया? इस सुलोचना कैसे जान गई कि इनके पति का कटा हुआ सर आपके चरण में आया है? यही बात हमको उलझन में डाल दिया है मालिक। भगवान कुछ बोलना चाह रहे थे, उससे पहले लपक के सुलोचना बोल दिया, हे बाबा, ये हमारे गोद में कटा हुआ भुजा देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। कहा, देखिए, ज्यों ही धड़ से ये भुजा अलग हुआ, सीधे बाण पर सरसराता हुआ मेरे अगना में जाकर के ये भुजा गिरा। मैंने इस कटा हुआ भुजा के हाथ में खल्ली दिया और इनको संकल्प किया कि यदि मैं इस पतिव्रता नारी हूं तो मेरे संशय दूर करिए, लिखिए ये किसका भुजा है। तब ये भुजा साफ साफ लिख दिया कि हे सुलोचना, मैं तुम्हारे पतिदेव
और तुम्हें तुम्हारे पतिदेव का ये कटा हुआ भुजा है, किसी और का नहीं है। और यही भुजा लिखा कि है शीश गया श्री राम जहां, धर पड़ा हुआ है त्यों ही रन में। हे प्यारी तुम्हें दिखाने को ये भुजा परी तेरे आंगन में। हे सुलोचना, ये तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे पतिदेव का सर रामादल में श्री राम के चरण में रखा है, इसीलिए ये भुजा तेरे अगना में आकर के गिरा है। जो ही इतना बात सुलोचना ने बताया, बाबू हो जामवंत जी कहा, देखिए प्रभु देखिए कितना झूठ बोलती है, हम बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ी मोछ सब सफेद हो गया है, क्या क्या नहीं इन उम्र में हमने देखा है, लेकिन आज तक हमने सुना भी नहीं है कि कटा हुआ हाथ लिखता है। और ये सुलोचना देखिए कितना झूठ बोलती है, आपके सामने में कह रही है कि हमारे पतिदेव के कटा हुआ हाथ लिख करके हमको बता दिया कि हमारा सर रामादल में पड़ा है। देखिए प्रभु कितना झूठ बोलती है। भगवान सुलोचना को देखा, तब तक में जामवंत जी एक और प्रश्न खड़ा कर दिया। कहा प्रभु मैं सुलोचना के वचन सत्य मान लूंगा, हाँ सुलोचना के कहने के बाद यदि सत्य है, चलिए मैं मान लूं कि इनके पति का हाथ लिख दिया लंका में। जब इनके पति के कटा हुआ हाथ लंका में लिख सकता है, तो इन्हीं के पति देव के कटा हुआ सर आपके चरण में रखा है। सुलोचना इन कटा हुआ सर से बोले कि एक बार इस रामादल में ये कटा हुआ सर हंस दे तो हम सभी को विश्वास हो जाएगा। केवल हंसा दे इस कटा हुआ सर को। सुलोचना के आंख से आंसू बरस गया, व्याकुल हो गई सुलोचना। रोते रोते सुलोचना अंतर मन में ही अपने पतिदेव से कहती, स्वामी देख रहे हो ना, जब आप जीवित थे, जब आप दुनिया में थे, तो कोई आपके पत्नी को आज तक ये नहीं कहा कि सुलोचना झूठ बोलती है, लेकिन ज्यों ही आपने मुझे अकेले इस दुनिया में छोड़ करके चले गए, तो मैं सत्य बोल रही हूं। फिर भी इस बंदर भालू को मेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मनुष्य को तो छोड़िए, तो हे स्वामी, यदि मैंने सचमुच पतिव्रता धर्म का पालन किया है, यदि आपके श्री चरणों में हमारी सच्ची प्रीति थी, तो हमारे लाज आप रखेंगे। इन रामादल में आपको हंसना पड़ेगा स्वामी, हंसना ही नहीं, इन सभी से बताना होगा कि हाँ हमारी अर्धांगिनी सुलोचना सच कह रही है, ये झूठ नहीं बोल रही है। मेरा कटा हुआ भुजा जाकर के इनके अगना में लिखा है। हे स्वामी इतना बोल दीजिए स्वामी। लेकिन कटा हुआ सर कुछ नहीं बोला, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुलोचना के लाख आग्रह करने के बाद भी जब कटा हुआ सर नहीं बोला, तो सारे बंदर भाली ठाका लगाने लगा। सब स्वीकार कर लिया कि हाँ जामवंत जी बिल्कुल सही कहा, ये सुलोचना झूठ बोलती है। अब सुलोचना के
उस रामादल में जो दशा हो रहा है उसका अनुभव केवल सुलोचना ही कर पाएगी। व्याकुल होकर और अपने स्वामी के कटा हुआ सर के सामने सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। अरे कौने परदेसियस अजोरी लो ये शनहिया हो बाबूजी, अजोरी लो ये शनहिया हो अभी चूड़ा दे नहीं चूड़ा कोने पर देसिया से अरे जोरा लो ये प्रीतिया हो बाबूजी, अरे जोरा लो ये प्रीतिया हो बिछुड़ा देना नहीं है, बिछुड़ा देना नहीं है, चूड़ा बिछुड़ा देना नहीं है। चुरिया चलो यही कहना हो बाबूजी, चलो यही कहना हो धरल हो जगिनी के अरे भोरा मई में शंखा चुरिया हे कलु ये गहना हो, हे कलु ये गहना हो, धरलु ये
बिछुरल में बिछुरल हो बाबूजी हाँ वृक्ष से जे पतिया हो बाबूजी हाँ वृक्ष से जे पतिया हो फेरो नाही डाली में समा फेरो नाही डाली में समा अरे बिछुरल में बिछुरल हो बाबूजी अरे वृक्ष से पतिया हो अरे वृक्ष से ये पतिया हो फेरो नाही वृक्ष में समा फेरो नाही वृक्ष में समा अरे बिछुरल में बिछुरल ये राम जाला सही मछलिया हो बाबूजी जाला सही मछलिया हो तरापी हो तरापी मरी जा रहती हो तरापी मरी जा तरप बिछुरल में बिछुरल हो बाबूजी काया से जे हंस हो बाबूजी जय हो काया से जे हंस हो फिर हो नाही काया में समा फिर अरे बिछुरल में बिछुरल हो बाबूजी अरे काया से हंसा हो अरे काया से हंसा रे फेरो नाही काया में समा फिर हो नाही काया में समा फेरो नाही काया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय बोलिए बजरंग बली की जय
रो रही है सुलोचना, पर कटा हुआ सर कुछ नहीं बोल रहा है। अब फेरू हो नाही काया में समा। अब सुलोचना रोए जा रही है। सुलोचना को लग रहा है कि हे भगवान, ये समाज, ये दुनिया के लोग कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि श्री राम के चरण में ये साबित होने जा रहा है कि सुलोचना झूठ बोली है। और अगर एक बार ये दुनिया वाले कह देंगे कि हां सुलोचना झूठी थी, तो हमारे चरित्र पर दाग लगेगा। अपने स्वामी के सामने हाथ जोड़ करके फुट फुट की सुलोचना रोई जा रही है। स्वामी देखिए, ये सारे बांदरी दल के जितने रामा दल के जितने बांदरी सेना है, सब आपके पत्नी को देख रहे हैं। स्वामी, इन सभी के मन में बस एक ही बात बैठ चुका है कि सुलोचना झूठी है। स्वामी, आप ही बताइए, इन सभी को मैंने कभी झूठ बोला? बोलिए स्वामी। यदि आप नहीं बोलेंगे तो ये सब लोग, ये सारे रामादल के सेना, यहां तक कि श्री राम भी समझेंगे कि हाँ, सुलोचना झूठ बोली है। श्री राम की इच्छा हो रहा है। श्री राम तो सर्व अंतर्यामी है, क्या नहीं जानते भगवान? भगवान चाहते हैं कि सुलोचना को जाकर के रोको। पर श्री राम आगे बढ़ भी नहीं सके, क्योंकि जहां जनमत एक साथ है तो अकेले राम क्या करेंगे? विभीषण शर्म से सर झुका लिया है भगवान के चरण में। विभीषण आज तड़प रहा है। विभीषण के कुल के वधु के साथ इतना बड़ा अविश्वास लगा है। विभीषण भी सत्य साबित नहीं कर पाएगा, इसीलिए सर झुकाकर विभीषण भी बैठा है। सुलोचना लाख विनती करते रहे, पर कटा हुआ सर एक बार भी नहीं बोला, मेघनाद का सर नहीं बोला। तब सुलोचना कहती है, स्वामी तोहरा से राजी नए बोल मुझी। कवि का भाव है, अब तोहरा से राजी ना हमारा तीन चीज मंगवाई दाए बलम दी।